हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 27। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी इंग्लिश ना उतनी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। अगर गलती होगी तो माफ़ कर देना। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो है वो अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था और तायोंग प्लेन के बाथरूम में चला गया था। तभी जंगकुक को देखकर एक सुंदर सी एयर होस्टर उसके पास आती है। जंगकुक जो है वो मैगज़ीन पढ़ने में बिज़ी था। उसने तो उस लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा, लेकिन इतना हैंडसम और यंग मैन देखकर उस लड़की का दिल जो है वो जंगकुक पर आता है। वो एयर होस्टर जंगकुक से बड़े ही सेक्सीली कहती है, सर डिड यू नीड समथिंग। लेकिन जंगकुक जो है वो उसकी तरफ अपनी पलकें उठाकर भी नहीं देखता और मैगज़ीन पढ़ते हुए ही उससे कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकती हो। जंगकुक का ये आंसर सुनकर एयर होस्टर की स्माइल ही मानो ड्रॉप हो जाती है। एयर होस्टर जो है वो अपने मन में जंगकुक को देखते हुए कहती है, उफ़ ये इतना हैंडसम लड़का है और मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। क्या मैं आज अच्छी नहीं दिख रही हूँ? ये कहने के बाद वो एयर होस्टर फिर से जंगकुक से फिल्टरेट होते हुए कहती है, सर आप हमारे कस्टमर हैं और आपका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ ला कर दूँगी। ये वाली लाइन जो है वो एयर होस्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब और सेक्सुअली बोलती है, जिसे सुनकर जंगकुक को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग को पता नहीं, लेकिन अंदर से उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जलीसी हो रही थी तायोंग को। तायोंग का तो मन ऐसा कर रहा था कि अभी उस एयर होस्टर के पास है उसके सारे बाल लोच ले, लेकिन तायोंग जो है वो गुस्से में खड़े खड़े वहाँ से सब देख रहा था। जंगकुक जो है वो अपना सर उस एयर होस्टर की तरफ कर कर कहता है, देखिए मैम, आई डोंट नीड एनीथिंग। मुझे पता है ये आपका काम है, लेकिन जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी या फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए होगा, मैं आपको बुला दूँगा। जंगकुक के मुंह से हस्बैंड का नाम सुनकर जो है वो एयर होस्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपने गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, हस्बैंड, इसका मतलब आप मैरिड है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर उससे कहता है, हाँ वो मैरिड है और मेरा हस्बैंड है। तायोंग को इतने एंगर में देखकर जो है वो जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तायोंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तायोंग को इतने गुस्से में देखकर वो एयर होस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में उस एयर होस्टर के पास आकर कहता है, देखिए हमें इस वक्त कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों अभी अभी फ़्लाइट में बैठे हैं और हम दोनों हमारे हनीमून के लिए जा रहे हैं। अब हनीमून का मतलब तो तुम समझती होगी ना, हम दोनों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम चाहिए। तो अपनी ये शक्ल उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ मुझे आसपास दोबारा भी दिखी तो मैं तुम्हारे कैप्टन को कंप्लेन कर दूँगा। यू अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर वो एयर होस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तायोंग से कहती है, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मैं आप दोनों को अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये कहने के बाद वो एयर होस्टर वहाँ से चली जाती है और जंगकुक जो है वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर तायोंग को देख रहा था। तायोंग जो है वो गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को जो है वो जंगकुक की सीट पर धक्का देकर कहता है, बड़ा मज़ा आ रहा था नहीं उस एयर होस्टर से बात करने में। तुम्हारा हस्बैंड 2 पल के लिए बाथरूम के चला गया, तुमने तो अपना रंग ही बदल लिया। अच्छा, मेरे सामने ऐसी हरकतें करते हो और जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता तो तब किस किस से बात करते हो। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायोंग से कहता है, क्या कह रहे हो, होश में तो हो, वो एयर होस्टर है और उसका काम है ये सब करना। जंगकुक की ये बात सुनकर
तायोंग जो है वो अपने दोनों हाथ बांधकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, लोगों के हस्बैंड से फिल्टरेट करना यही उस एयर होस्टर का काम है ना। देखा मैंने तुम दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे। और उसने क्या कहा, व्हाट डू यू वांट सर, मैं आपको सब कुछ दे दूँगी, मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। क्या मैंने देखा नहीं कि तुमने मुझे अंधा समझ के रखा है। जंगकुक को तायोंग का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक के माइंड में एक नॉटी आइडिया पॉप करता है और जंगकुक तायोंग के पास आने लगता है। जंगकुक को इस तरीके से अचानक से अपने पास आता हुआ देखकर तायोंग के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक को अपने इतना करीब देखकर तायोंग जो है वो बड़े ही नर्वसली जंगकुक से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी सीट पर जाकर बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पास आने की, जाओ जाओ अपनी एयर होस्टर के पास जाओ। ये कहने के बाद तायोंग अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखकर उसे धक्का देने लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग का वही हैंड पकड़कर अपनी डीप और सडीसिंग वॉइस में तायोंग से कहता है, इसका मतलब जो है वो तुम्हें जेलसी हो रही है कि मैंने किसी और लड़की से बात की। आई एम राइट मिस्टर जॉन तायोंग। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। तायोंग जो है वो अपना हाथ जंगकुक के हाथों से अलग करता है और कहता है, मुझे क्यों जेलसी होने लगी, तुम चाहे एयर होस्टर से बात करो, कैप्टन से बात करो या फिर किसी लड़के से बात करो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे साथ मेरी रेपुटेशन भी जुड़ी हुई है। अगर यहाँ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो जॉब कौन देगा। और वैसे भी तुम तो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि तुम्हें तो कोई भी पागल बना सकता है, इसलिए मैं उनसे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और तुम जो है वह कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो अपनी औकात से ज़्यादा। मैं क्यों जेलस होने लगा, वो भी तुम्हारे लिए। ये कहने के बाद तायोंग टर्न अराउंड होता है और प्लेन के बाहर विंडो से देखने लगता है। तायोंग को ऐसी हरकतें देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, आई नो आई एम योर टीचर, तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। अब वैसे भी तुम्हें जेलसी हो रही है तो हो रही है, अगर जेलसी नहीं होती तो क्या ज़रूरत थी उसको बताने की कि आई एम योर हस्बैंड और हम लोग हनीमून पर जाने वाले हैं। क्या उसने पूछा था हमारे हनीमून के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग टर्न अराउंड होकर अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, लिसन मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे ना आपके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही लोगों को ये बताने का फ़ायदा है कि आप मेरे साथ हनीमून पर जा रहे हो और आप मेरे हस्बैंड हो। बस वो एयर होस्टर तुमको तंग कर रही थी, इसलिए मैंने हेल्प करने की सोची तुम्हारी, और तुम जो है वो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक उससे कहता है, लेकिन मैंने तुमसे कब हेल्प मांगी, हाँ, वो एयर होस्टर मुझे मारपीट थोड़ी रही थी, वो तो तुम्हें हम दोनों के बीच में आ गए और कहने लगे कि तुम मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, यहाँ पर आसपास भी भटकना मत। हाँ, वो क्या था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री टोन में जंगकुक से कहता है, अच्छा तो मैं आप दोनों के लिए बीच में आ गया था ना, ओके फाइन, आप उसके पास जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी आपको मुझसे क्या लेना देना, अब तो बस मेरे लिए नाम के हस्बैंड हो और आपने वैसे भी ये शादी मुझसे ज़बरदस्ती की है। ये कहने के बाद तायोंग जो है वो एक मैगज़ीन लेकर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। जंगकुक को तायोंग की ये बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लगती है और उसे अच्छा भी लग रहा था कि तायोंग जो है वो उसके लिए जेलस फील कर रहा था। तायोंग को इतना सताने के बाद जंगकुक उससे कुछ नहीं कहता है और ख़ुद भी मैगज़ीन पढ़ने लग जाता है। तायोंग जो है वो अपनी साइड आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो तो, एक तो खुद ही मुझसे इतनी सारी लड़ाई की और खुद ही नाराज़ होकर बैठ गए, अब इसमें भी मेरी गलती। तायोंग की ये हल्की सी आवाज़ भी जंगकुक को सुनाई देती है और जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में से कहता है, मेरे कान बज रहे हैं या फिर किसी ने कुछ कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जो है वो अगेन अपना सर नीचे कर मैगज़ीन पढ़ने लगता है
और जंगकुक भी तायंग की ऐसी हरकतों को देखकर चकल करता है और वो भी मैगज़ीन पढ़ने लगता है। आफ्टर 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो दोनों ही अपनी हनीमून डेस्टिनेशन पेरिस में पहुंच जाते हैं। पेरिस में भी जियोन कंपनी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, यानी कि RM ने जो है वो अपनी कंपनी हर देश में फैलाई हुई है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जंगकुक को जानते हैं। जंगकुक अपने हस्बैंड के साथ जो है वो पेरिस एयरपोर्ट पर पहुँचता है, जहाँ पर ऑलरेडी कार जंगकुक का वेट कर रही थी। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, चलो हमारी कार आ गई है। तायंग जो है वो इस जगह पर नया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि जंगकुक जो है वो बिज़नेस डील और कुछ काम के लिए अक्सर आता जाता रहता है। लेकिन तायंग के लिए ये सब कुछ नया था, क्योंकि मिसेस किम और मिस्टर किम ने आज तक तायंग को कहीं भी अकेला बाहर जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से तायंग थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। लेकिन जंगकुक तायंग के साथ था, तो घबराने की कोई बात नहीं। जंगकुक जो है वो तायंग का हैंड होल्ड कर उसे कार के पास लाता है और बड़े ही जेंटली कार का डोर ओपन कर तायंग से कहता है, अंदर बैठिए मिस्टर जियोन तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर आता है और अपनी सीट पर लगाकर अच्छे से कार का डोर बंद कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग जो है वो एक बेबी की तरह पूरे पेरिस को एक्सप्लोर कर रहा था। नई नई चीज़ें, नए नए होटल्स और पेरिस का रास्ता देखकर तायंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार कोरिया से बाहर आया था, जो तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग था। और जंगकुक जो है वो अपने बेबी बॉय को ऐसे देखकर स्माइल कर रहा था। जंगकुक का सारा ध्यान तायंग पे था, ना कि अपनी ड्राइविंग पर। तभी तायंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है और जंगकुक तायंग को अभी भी स्टिल देखे जा रहा था। तायंग जंगकुक से कहता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप अपनी ड्राइविंग पर फोकस करेंगे, वरना हम दोनों जो है वो यहीं पर अपना हनीमून मना लेंगे, होटल पर जाने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक होश में आता है और रोड की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं तो ड्राइव ही कर रहा था, तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए तुम्हारी तरफ देख रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उससे कहता है, मैं कार से कूदने नहीं वाला हूँ, तो आप प्लीज़ अपनी ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार चलाने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक और तायंग अपने हनीमून होटल पर पहुँचते हैं, जो बहुत बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ये होटल नामजुन के फ्रेंड का ही है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जंगकुक को जानते हैं। तायंग और जंगकुक कार से नीचे उतरते हैं। तायंग की जैसे ही नज़र इतने ज़्यादा खूबसूरत होटल पर पड़ती है, तायंग जो है वो अपनी वाइडन आइज के साथ होटल की तरफ देखकर कहता है, वाह, ये होटल तो कितना ज़्यादा सुंदर है, आज तक मैंने ऐसे होटल सिर्फ टीवी में ही देखे हैं। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, सारे मज़े क्या बाहर से ही लेने हैं, अंदर नहीं चलोगे? अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे वेलकम के लिए। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है, क्या अंदर लोग वेट कर रहे हैं हमारा? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे अप्पा के फ्रेंड का होटल है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को पता होगा और वो हमारा वेट कर रहे होंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और भागते हुए होटल के अंदर चला जाता है। तायंग को इस तरीके से भागता हुआ देखकर जंगकुक भी अपने बैग उठाता है और तायंग के पीछे पीछे भागते हुए कहता है, अरे भागो मत, गिर जाओगे, सर फोन लेने का इरादा है क्या? लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक की एक भी बात नहीं मानता और एक बच्चे की तरह भागने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है वो मुझे बता सकता है मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।